दिल्ली में कल तीसरी बार निगम के मेयर का चुनाव होगा। इससे पहले 2 बार किन वजहों से चुनाव नहीं हो पाए ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से चुनाव होना है मेयर पद के लिए। और साथ ही साथ उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह के टकराव की खबरें सामने आती रही हैं, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं दिल्ली के, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललित है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री सड़क पे उतर जाते हैं, उपराज्यपाल को लेकर कई तरह की बातें उनकी ओर से आती है कि उपराज्यपाल का कार्यालय दिल्ली सरकार को सहयोग नहीं दे रहा है, मेयर का चुनाव भी 2 बार टल गया। क्या सोचते हैं दिल्ली वालों के लिए कितना नुकसानदायक है ये सरकार और उपराज्यपाल के बीच का टकराव? देखिए, यह मुख्यमंत्री पहली बार ऐसे देखा है हमने कि भाई जो विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं एलजी को जानता नहीं, एलजी के पास जाता भी है और फिर मना कर रहा है कि मैं एलजी को जानता नहीं हूँ। किस प्रकार की इसकी फीलिंग है और कैसी दिल्ली को ये वो देना चाहता है कि भाई पिछले आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव हुए और इन्होंने जाकर के अपने सिविक सेंटर में किस प्रकार के इनके सारे जो निगम के चुनाव में जीत करके आए हैं पार्षद, और उन्होंने हंगामा किया है और अपने आपस में ही लड़ाई लड़ी है इतनी बुरी तरह से। आप ये कहना चाहते हैं कि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं जो स्थितियां दिल्ली में इस वक्त बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है और दिखाई भी दे रहा है इनके जिस प्रकार से विधायकों ने, संजय सिंह, आतिशी और बाकी सारे के सारे जिन्होंने फोर्स करके अपने बदमाश प्रकार के जो गुंडे जीत करके आए हैं और उनको एक प्रकार से हमला करवाया है लोकतंत्र के ऊपर, वो बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। आपका नाम बताइए सर, आप क्या कहना? सुशील कुमार वत्स। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो स्थिति है वो दिल्ली के लिए नुकसानदायक है या आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार हो सकता है? मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद में वो जनता का जनप्रतिनिधि होते हैं, ना किसी की पार्टी के। जब जनप्रतिनिधि चुन के आ गए तो उनको मिल बैठ करके कोई भी समस्या हो इस तरह पब्लिकली नहीं करना चाहिए जो व्यवहार उन्होंने किया है। एक मर्यादित व्यवहार होता है जनप्रतिनिधि के नाते। आप मेयर चुनने में अगर हम सक्षम नहीं हैं सब मिल करके, तो जनता को क्या संदेश देंगे हम आगे? सबसे पहली बात तो जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना मेयर नहीं चुन पा रहे हैं, तो आगे जनता की भलाई के क्या कार्य करेंगे? कल फिर से चुनाव है मेयर का। आपको लगता है कि 2 बार चुनाव टल गया, कल दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? आम नागरिक होने के नाते आपको उम्मीद है कल के चुनाव? हाँ, उम्मीद तो है कि कल, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जो कुछ करना था उठापटक जोर लगा लिया। अब ये इनको लगा कि अब आगे कुछ नहीं होगा। एलजी तक पे आक्षेप लगा दिया, जो कि सुप्रीम पावर है दिल्ली के लिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो अब लगता तो है कि भाई उन्हें भी लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उनको नहीं मिली राहत जल्दी से, तो कल तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही थी, उपराज्यपाल के ऊपर निशाना साध रही थी। उनका ये कहना था कि दिल्ली में मेयर का चुनाव बीजेपी ही नहीं कराना चाहती है। इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ था पिछले 2 बार में। अब आप आश्वस्त हैं कि अब ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है वैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, वेल नोन पार्टी हैं, और उनको अपने व्यवहार से जब जनता की प्रतिक्रिया है कि लोग अच्छा नहीं कह रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है दोनों मिल बैठ करके चुनाव कर लेंगे। टकराव जिस तरीके से हो रहा है, चाहे वो शिक्षकों को फिनलैंड भेजना हो ट्रेनिंग के लिए, या फिर मनीष सिसोदिया को लेकर जो आरोप लगाए गए बीजेपी की ओर से, सड़क पर उतर गया है दिल्ली का पूरा सरकार जो है, उपराज्यपाल के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। आप दिल्ली के आम नागरिक हैं, क्या सोचते हैं ये ठीक है दिल्ली के लिए या ठीक नहीं है? ये तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं जी। सबसे बड़ी बात है एलजी के हाथ में इतनी बड़ी पावर होते हुए भी, और हमारी दिल्ली सरकार जो कुछ भी नहीं कर पाती। दिल्ली का जितने देखते हैं कि बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन दिल्ली के जो है इतना बेड़ा गर्क हो रहा है कि ऐसा बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए कि जनता एक चुनकर प्रतिनिधि भेजती है और उसके बाद भेजने के उपरांत भी ये कार्य को सफलतापूर्वक आपस में लगड़ते झगड़ते रहते हैं, तो जनता का क्या भला होगा? दोनों पार्टी आपस में लड़ के नहीं सारे 5 वर्ष व्यतीत कर देगी। जैसे पिछली बार हो गए ऐसे अब व्यतीत हो जाएंगे। अब इनसे एक मेयर नहीं चुना जा रहा तो आगे दिल्ली की जनता को क्या लाभ दे सकते हैं? कुछ लाभ नहीं दे सकते। जनता का नुकसान हो रहा है आपको? जनता का फुल नुकसान हो रहा है। जनता दिल्ली का ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जितनी दिल्ली पहले उत्थान की ओर थी, अब उतनी नीचे गिरती जा रही है। दिन प्रतिदिन देखो, एक अभी मेयर ही नहीं चुना जा रहा, उसके बाद में निगम में इतनी धांधलेबाजी है, निगम के जो जीत के गए उन्होंने इतनी धांधलेबाजी है, तो समझ नहीं आ रहा था दिल्ली का होगा क्या। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी दिल्ली के नागरिक हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि
जनता ने केजरीवाल जी को एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया और वो इतने ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राज्यपाल के साथ में जो है बेवजह खुद से ही उन्होंने जो है विवाद पैदा किया और इसको एक मुद्दा बनाया। काम करने की उनकी नीयत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि बीजेपी और राज्यपाल मुझे काम नहीं करने दे रहे। वो सत्ता में हैं और कांग्रेस के बहुत कम प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है केजरीवाल जी बहानेबाजी करते हैं और खामे खां का विवाद ये केजरीवाल जी की तरफ से है। राज्यपाल जी के साथ में वो सहमति बनाकर काम करना नहीं चाहते। तो दिल्ली की जो ये दशा है उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली की इस दिशा के लिए जो दशा इस दिल्ली की दशा है उसके लिए केजरीवाल जी स्वयं जिम्मेवार हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये दिल्ली के आम लोग हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, चाहे वो 2 बार मेयर का चुनाव टाला गया हो या फिर उपराज्यपाल के साथ टकराव को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद सड़क पर आ गए, अलग अलग विषयों को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, आम जो जनता है जिनसे हमने बात की है उनका ये स्पष्ट मानना है कि इसके लिए सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उनकी पार्टी ही जिम्मेदार है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश रंजन, TV9 दिल्ली, भारतवर्ष।